इस वीडियो में हम इनसोम्निया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसोम्निया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्लीप। यानी जो हमारे स्लीप होते हैं उसमें अगर डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, उनके क्वांटिटी और क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इसको इनसोम्निया बोलते हैं। जो अफेक्टेड पेशेंट होता है वो कंप्लेन करेगा डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग और मेंटेनिंग स्लीप। यानी वो अपने स्लीप को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, वो रात में सो नहीं पाएगा, और अगर सो गया तो वो अपने स्लीप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। एंड दिस विल लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ डे टाइम फंक्शनिंग। और चूँकि वो रात में सो नहीं पाया, इस वजह से वो दिन में अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब हम कॉजेज़ को देख लेते हैं, यानी क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इंसोम्निया के। पहला, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। जैसा हम जानते हैं कि जब हम न्यू जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वही होता है कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया होता है। सिमिलरली चेंजेस इन वर्क शिफ्ट, जो हमारा टाइमिंग होती है, अगर उसमें चेंज आ जाए तो भी ऐसा होता है। एक्सेसिव नॉइज़ या फिर नॉन फेवरेबल टेम्परेचर के केस में भी हमें ये देखने को मिलेगा। अगर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसे मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं या ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो स्टिमुलेंट हैं, तो भी हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे कैफ़ीन के यूज़ करने से स्टिमुलेशन कॉज होता है। डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। हैवी स्मोकिंग की केस में भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अल्कोहल अब्यूज़ भी एक कॉज हो सकता है। और क्रोनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स के केस में भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जैसे एड्स के केस में या फिर सीओपीडी के केस में। अब मेन कॉज का पता लगाने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे, और मेनली हमें एक प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग करनी होगी। हिस्ट्री टेकिंग में हम पेशेंट से पूछेंगे कि वर्क में कहीं उनके चेंज तो नहीं आया, कोई न्यू ड्रग तो उन्होंने लेना स्टार्ट नहीं करा। सिमिलरली हम डिटरमाइन करेंगे क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। जो पेशेंट है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप को हम डिटरमाइन करेंगे। हम उससे पूछेंगे कि किस टाइम वो सोने जाता है, यानी टाइम ऑफ गोइंग बेड। उसके अलावा कितना टाइम लगता है उसको सोने में, और फाइनली जब वो उठता है तो वो कितनी देर बाद उठता है। हम उसके बेड टाइम इवेंट्स का पता लगाएंगे हिस्ट्री टेकिंग में, कि वो सोने से पहले कहीं अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करता, कौन से फूड का इंटेक करता है। सिमिलरली हम ये पता लगाएंगे कि कहीं पेशेंट को डिप्रेशन या फिर एनजाइटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं हो रहा, जैसे सीओपीडी, एज़मा या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के केस में ऐसा हो सकता है। अब हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए गुड स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए जल्दी उठना होगा। वी हैव टू गेट अप अर्ली। हमें कैफ़ीन को बिल्कुल डिसकंटिन्यू करना होगा, अल्कोहल को अवॉइड करना होगा, और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें एक्सरसाइजेस करनी होंगी। सिमिलरली अगर किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है तो वी हैव टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। जैसे सीओपीडी वगैरह के केस में अगर हो रहा है तो हमें पहले कॉज को, यानी जो जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो उसको हमें पहले ट्रीट करना होगा। मेडिसिन की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम मेलेटोनिन कहते हैं, जो पीनियन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक साइकिल। हमारी स्लीप वेक साइकिल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वजह से हमें इसका बैलेंस बना के रखना है। अब इसका बैलेंस हम किस तरीके से बना सकते हैं? वी हैव टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम एट नाइट। सोने से पहले जो हमारे मोबाइल के स्क्रीन टाइम होता है उसको हमें कम करना होगा। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, और हेल्दी फूड का हमें इंटेक करना होगा। और इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम ऐसी मेडिसिन का यूज़ करेंगे जो प्रोमोट करती हैं स्लीप, जिनको हम हिप्नोटिक मेडिसिन कहते हैं। एग्जांपल जैसे लोराज़ेपैम हो गया और ज़ोलपीडेम हो गया।